इंग्लिश का पोर्शन भी टेस्टों में बहुत अहम होता है और ज़्यादातर जो टारगेट है वो ग्रामर को किया जाता है और ग्रामर भी वो जो चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं की जो सिलेबस की किताबें हैं उनसे ही सारी चीज़ें ली जाती हैं। हमारे पास कुछ सवालात हैं जो पिछले सीटी के टेस्ट में आए थे, जो पेशावर डिवीजन में हुआ था। ही इज़ रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका है। हमसे पूछा गया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ही के बाद अपॉस्ट्रॉफी का साइन और उसके बाद एस है, तो इसमें कौन सी कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल हुई है, यानी उसकी फुल फॉर्म क्या है। नीचे ऑप्शंस बहुत से थे, हैज, हैव, वाज, इज वगैरह था। तो हमने ये बताना था कि इसमें दुरुस्त कॉन्ट्रैक्शन क्या इस्तेमाल हुई है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। कॉन्ट्रैक्शन ये होती है कि कोई भी लफ्ज जो है वो बड़ा लिखने के बजाय उसमें अपॉस्ट्रॉफी का ये वाला जो साइन है इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। अपॉस्ट्रॉफी का साइन इस्तेमाल करके उसको जो मुख्तसर करके लिखा जाता है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो टेंस बन रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट का बन रहा है और ही के साथ हैज लगता है, तो ये दुरुस्त होना चाहिए। ही हैज रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका है या उसने एक खत लिख लिया है। तो यहां पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ही हैज रिटन अ लेटर। दूसरा सवाल था डिफाइन डायाग्राफ। डायग्राफ क्या होता है। अब डायग्राफ, ये डाय से मुराद होती है दो। डायग्राफ से मुराद वो वाले दो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स कि जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम डायग्राफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है, मिसाल के तौर पर शायद मेरा नाम है, नहीं, ये मेरा नाम है शाहिद। अब ये शीन, ये एक लफ्ज को प्रोड्यूस करने के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एस और एच। ये दोनों मिलकर शीन की आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे डायग्राफ। एक और मिसाल दे देते हैं, आम सी है। जैसे हमारे पास एक लफ्ज होता है चेयर, कुर्सी। अब सी एच दो अल्फाबेट्स मिले हैं तो एक साउंड पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए ये सी एच जो है ये डायग्राफ है। यानी टू अल्फाबेट्स जब मिलते हैं और एक आवाज पैदा होती है तो उसको हम डायग्राफ कहते हैं। डज शी रिमेंबर डैश जैकेट विच आई बॉट फ्रॉम बाजार। क्या उसको उस जैकेट के बारे में अभी भी याद है जो मैंने बाजार से खरीदी थी। हमने यहाँ आर्टिकल बताना है। डज शी रिमेंबर आ जैकेट, दैट जैकेट, एन जैकेट। अब हम देख रहे हैं कि एन जैकेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आगे जो साउंड है वो वावल साउंड नहीं है, तो एन तो निकल गया। अब आ जाएगी बारी ए की या दी की, तो यहां पर ए भी नहीं लगेगा बल्कि दी लगेगा। वजह यह है कि दी उस जगह पर भी इस्तेमाल होता है जहां पर किसी भी चीज का कंटेक्स्ट, किसी भी चीज का सिनेरियो या किसी भी चीज की जो बात वो पहले से चलती आ रही है। तो ये जैकेट की बात पहले से चलती आ रही है, यानी ये उसी खास किस्म के जैकेट की बात हो रही है कि जो मैंने बाजार से खरीदा था। उस जैकेट के बारे में पूछा जा रहा है कि पता नहीं उसको उसके बारे में कुछ याद है या नहीं है याद। तो ये यहाँ पर वो खास किस्म की जैकेट जो मैंने बाजार से खरीदी थी, चूंकि उसके बारे में बात हो रही है तो ये इसलिए दी इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है कि ये चीजों को मखसूस कर देता है, खास कर देता है। ही कंज्यूम 1/4 ऑफ द केक, उसने केक का 1/4 इस्तेमाल कर लिया या खा लिया। हमसे पूछा गया था कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है यानी 1/4, इसके दरमियान ये जो छोटा सा साइन है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइफन। हाइफन से मुराद यह है कि कोई भी जो है वो दो अल्फाज हैं, दो वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, अगर उनको हम जोड़कर एक वर्ड का काम लें तो उसको हम हाइफन उनके दरमियान में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज होता है आइसक्रीम। आइस और क्रीम दो अलग अलग थे, हमने इनको जोड़ा, दरमियान में हम हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1/4 में भी ये हाइफन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हाइफन का पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ है। द स्मॉल गार्डन इज देयर्स, हमने अंडरलाइन वर्ड देयर्स के बारे में बताना है कि देयर्स कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन से मुराद एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत सी अकसाम होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, पोसेसिव होता है, मुख्तलिफ तरह की इसकी अकसाम है। तो यहाँ पर ये देयर्स, ये छोटा सा गार्डन, ये छोटा सा बाग उनका है, तो ये चूंकि उनकी मलकियत को शो कर रहा है इसलिए ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में और भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे माइन, ये चीज़ मेरी है, हिज, ये चीज़ उसकी है, हर्स, ये चीज़ उस औरत की है, देयर्स,
ये उन लोगों की है, उन ज़्यादा लोगों की है। तो ये इस तरह जो लफ्ज़ है जिसके आखिर में आमतौर पर हम एस लगाते हैं, देयर से देयर्स, हर से हर्स, ये जो अल्फाज हैं इसको हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। सवाल है काइंडली पास द साल्ट, ही सेड, उसने कहा कि मेहरबानी करके नमक मुझे पकड़ा दीजिए या मेरी तरफ पास कर दीजिए। हमें पता है कि वो वाला पोर्शन के जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है उसको हम इन्वर्टेड काम उनको उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना है। तो अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच ये अगर पास्ट टेंस हो तो अंदर वाला टेंस तब्दील होता है और बाकी सारी किस्म की चेंजेस इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो काइंडली पास द साल्ट, ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेहरबानी करके आप वो साल्ट मुझे पास करें। तो यहाँ जवाब होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगी, ही रिक्वेस्टेड टू पास द साल्ट, ही रिक्वेस्टेड टू पास द साल्ट, क्योंकि यहाँ पर काइंडली के जरिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मेहरबानी करके वो साल्ट मुझे दें, और रिक्वेस्ट में भी यही माना होता है। श्योरली यू रिकॉग्नाइज समवन, यकीनन आप किसी न किसी को जानते हैं। अंडरलाइन वर्ड के बारे में पूछा गया है कि समवन ये कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, जाहिर है किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि समवन का मतलब है कोई भी एक शख्स। तो चूंकि कोई भी एक शख्स कोई भी हो सकता है, वो डेफिनेट नहीं है, हमें उसके बारे में एग्जैक्ट मालूमात नहीं है, तो इसलिए ऐसा प्रोनाउन के जिसके बारे में कोई मालूमात ना हो उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये समवन या समबॉडी ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, इस जुमले के बारे में पूछा गया था कि आपने बताना है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो हम देख रहे हैं कि इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड ये डिपेंडेंट क्लॉज है, आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एक ऐसा सेंटेंस के जो जिसमें एक जो हिस्सा है, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो दूसरी डिपेंडेंट हो, उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो ये वाला जो जुमला है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस वो वाला सेंटेंस होता है कि जिसमें दोनों क्लाजेस इंडिपेंडेंट क्लाज होती है, और सिंपल सेंटेंस वो होता है कि जिसमें एक ही क्लाज होती है और वो होती है इंडिपेंडेंट क्लाज। यू डोंट लुक वेल, आप मुझे सही ठीक नहीं लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यू डैश सी अ डॉक्टर, हमने बताना है कि इसमें मॉडल वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यू डैश अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है दुरुस्त वो शुड इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये उसको मशवरा दे रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए बेहतर ये है, मेरा मशवरा है कि यू शुड गो टू अ डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं।